जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी तक हमने पिछले सेशंस में बिल्कुल बेसिक्स की जानकारी ली जो जावा से रिलेटेड थी, लेकिन अब हम यहाँ से कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जानकारी लेना शुरू करेंगे। इस सेशन और अगले सेशंस में भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट की जानकारी लेने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स है क्या। एग्जैक्टली कंट्रोल स्टेटमेंट्स आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। आसानी से आप डिसीजन बेस्ड कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए एक डिसीजन से दूसरे डिसीजन पर जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी स्टूडेंट के अगर 35 से ऊपर मार्क्स हैं तो वो पास कहा जाए, और यदि 35 से कम मार्क्स हैं तो फेल कहा जाए। अब हमारा काम सिर्फ मार्क्स देने का है, बाकी का रहा कंट्रोल स्टेटमेंट्स का है। वहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए यदि बात करें तो हम डिसीजंस लेने के लिए, जैसा एग्जांपल मैंने अभी दिया, ऐसे डिसीजंस लेने के लिए आप इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेस्टेड इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको ऐसे निर्णय लेने में आसानी देती है। इसके अतिरिक्त आप स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना है, उसके आधार पर निर्णय अगर आपको लेना है तो स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास रेपिटेटिव वर्कआउट करने के लिए वो काम जो बार बार आपको करना पड़ता है, इसके लिए लूप्स का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लूप मुख्यतः 3 तरह की हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। का प्रयोग करते हुए आसानी से हम ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जिनको हमें बार बार करना पड़ता है, लेकिन लूप की सहायता से उन्हें केवल एक ही बार करने से बाकी कार्य ऑटोमेटेड हो जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से। तो इस सेशन से अगले जितने भी सेशंस हैं जो हम लोग इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे आधारित हैं, उन सभी में हम इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे और जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जावा में। धन्यवाद।